जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम केबल में जो आर्मर्ड होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, केबल में आर्मर्ड के उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर हम आर्मर्ड ना उपयोग करें तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होंगे, केबल में क्या क्या दिक्कतें आएंगी उपयोग करने में। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है। वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी, अगर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, जिससे कभी वो एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में देने जाएँ तो वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दे सकें, इंटरव्यू दे सकें, जिससे उनका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ सके। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आर्मर्ड होता क्या है। देखिए, आर्मर्ड जो होता है एक समझ लीजिए अब कि एक स्टील का एक वायर होता है, एक मतलब ये समझ लीजिए इसको जीआई कर दिया जाता है, गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है, उसको केबल के ऊपर लपेट दिया जाता है। ये हमारा, इसको हम आर्मर्ड बोलते हैं, ये आर्मर्ड है। ठीक है। अब ये आर्मर्ड कई प्रकार का होता है, गोल आर्मर्ड होता है, चिपटा आर्मर्ड होता है, जालीदार होता है, मतलब कई प्रकार का आर्मर्ड होता है। अलग अलग ज़रूरत के अनुसार, मतलब जिस केबल की जहाँ पर ज़रूरत है उस प्रकार की सेफ्टी को मतलब बनाए रखने के लिए अलग अलग आर्मर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ये आर्मर्ड होता है, जैसे इसमें देखिए ये राउंड एक मतलब एक तार की तरह ये आर्मर्ड है। देखिए ये आर्मर्ड है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए केबल है और उसके ऊपर पीवीसी है, और ऊपर मतलब सबसे ऊपर जो कोटिंग है पीवीसी की, उसके जस्ट नीचे इस आर्मर्ड का उपयोग किया जाता है। मतलब इस आर्मर्ड के जस्ट ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है पीवीसी की, बस। तो अब यह आर्मर्ड बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसका उपयोग जो केबल में किया जाता है उससे केबल को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है केबल से हमको, और केबल बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो आर्मर्ड केबल होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये मेटल वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अब ये कंडक्टर जो है वो कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, मतलब इसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसी में इलेक्ट्रिसिटी हमारी चलती है। उसके बाद जो ये इस कंडक्टर के ऊपर जस्ट पहला जो इंसुलेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए रेड कलर का, मतलब लाल कलर का, पीले कलर का, नीले कलर का, ब्लैक कलर का जो तार होते हैं ना, मतलब इससे कलर कोटिंग होती है, जैसे आर फेस है, वाई फेस है, बी फेस, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड फेस है, रेड तार है, और उसके बाद पीला है और नीला है, ये ना। तो ये पहली जो कोटिंग होती है इसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि कलर इंसुलेशन है। ठीक है, कलर के अनुसार कि मतलब अलग अलग फेस है। उसके बाद जो इसके जस्ट ऊपर जो पहला इंसुलेशन आता है उसको हम बेडिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जो दूसरा इंसुलेशन आता है वो हमारा आर्मर्ड का होता है। यही हमारा आर्मर्ड होता है, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ बनाता है केबल को। और सबसे ऊपर जो सीथेड जो होता है, वह सबसे ऊपर जो पीवीसी होती है वह होती है, ये हमारी सबसे ऊपर की पीवीसी है। मतलब जो आर्मर्ड केबल होती है उसके ऊपर देखिए कितनी कोटिंग होती है। इस कंडक्टर के ऊपर देखिए 1 2 3 4 प्रकार का इंसुलेशन होता है, उसके बाद हमारी केबल होती है। तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए, सबसे पहले यह हमें जो सुरक्षा देता है वह यांत्रिक क्षति से सुरक्षा देता है, जो हमारा आर्मर्ड होता है। देखिए, अब यांत्रिक क्षति का मतलब ये हो गया कि जैसे जो यह आर्मर्ड होता है ये क्या करता है, जैसे केबल होती है, केबल के ऊपर देखिए यह हल्का सा, देखिए ये एकदम सीधा नहीं है, हल्का सा कर्व में है। देखिए हल्का सा ये कर्व में है। देखिए, तो कर्व में होने की वजह से ये पूरा एक जाल टाइप बना देता है। केबल है, ये केबल है, और इस केबल के ऊपर इस प्रकार से जाल टाइप बना देता है। तो जाल बनाने की वजह से क्या हो जाता है कि केबल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मैकेनिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मतलब यांत्रिक जो क्षति होती है उससे केबल बच जाती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी केबल है, उस केबल पर मतलब नॉर्मल कोई केबल है, उस केबल मान लीजिए बिछाई हुई है केबल, और उसके ऊपर कोई भारी चीज़, जैसे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में फोर्कलिफ्ट वगैरह चलती है, या कुछ थोड़ा सा भी भारी कोई चीज़ लेकर के आप जा रहे हैं, तो उस केबल के ऊपर गया तो उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि वह वज़न ज़्यादा होने की वजह से केबल जो है दबेगी, उससे केबल पंचर हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन वहीं पर यदि हमारी आर्मर्ड केबल है तो इसमें क्या होता है, यह जो आर्मर्ड होता है ये, चूँकि मैंने आपको बताया ना, पूरा एक जाल बना देता है, होता ये लोहे का है,
तो उसकी वजह से ये इतना मजबूत जाल बना देता है और यह केबल इतनी मैकेनिकली स्ट्रांग हो जाती है केबल कि इसके ऊपर आप अगर कोई भी वज़न चीज़ लेकर चले जाएंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप कार वगैरह कुछ भी आप लेकर चले जाते हैं ना, तो केबल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैकेनिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है केबल प्रॉपर तरीके से आपकी सप्लाई देती रहेगी। तो मैकेनिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है केबल जब आप आर्मर्ड का उपयोग करते हैं। दूसरा, विद्युत क्षति से बचाव होता है केबल में। यह जो आर्मर्ड केबल होता है इसमें जो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसका, मान लीजिए एक केबल ये हमारी जा रही है और एक दूसरी केबल हमारी जा रही है, तो अगर इस केबल में, यह जो केबल है, यह केबल में अगर आर्मर्ड का उपयोग किया गया है तो इस केबल बगल में जो केबल है, इस मान लीजिए कोई हाई वोल्टेज की कोई केबल जा रही है तो इस केबल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इस आर्मर्ड केबल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब कोई भी जो हस्तक्षेप है वो डिस्टरबेंस नहीं कर पाता है। जो हमारी आर्मर्ड केबल है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और आर्मर्ड केबल से दूसरी केबल पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यह हर प्रकार से केबल को सुरक्षा देता है। और कुल मिला करके जो अगर संवेदनशील उपकरण हैं, संवेदनशील कोई चीज़ डाटा है वो जा रहा है तो उसमें कोई भी हानि को रोक देता है यह जो हमारा आर्मर्ड होता है। तो इससे भी हमें सुरक्षा मिल जाती है जो आर्मर्ड केबल होती है। इसके अलावा चोरी से भी बचाता है आर्मर्ड केबल। अब देखिए होता क्या है कि यह जो आर्मर्ड होता है इसका जाल बहुत मजबूत होता है, जैसा मैंने आपको बताया। अब अगर मान लीजिए नॉर्मल कोई केबल है कहीं से गई हुई है तो वहाँ पर क्या है कि सिंपल आपने देखा होगा कि बिजली की चोरी वगैरह लोग करते हैं तो क्या करते हैं कि हल्का सा काट करके वहाँ पर तार जोड़ देते हैं, या पिन जो जूते वाली जो कील होती है ना उसको मार करके उसको चुभो करके वहाँ से सप्लाई ले लेते हैं। लेकिन यदि आपकी आर्मर्ड केबल है तो यह किसी भी प्रकार का कोई भी चोरी यह पूरी तरह से रोक देता है, क्योंकि कुछ भी आप करोगे वह इस आर्मर्ड के ऊपर आपको करना पड़ेगा। और यह आर्मर्ड आप प्रॉपर तरीके से जब हेक्सा से आप काटोगे ना तभी जा करके यह आर्मर्ड कटेगा। नॉर्मली आप आर्मर्ड को काट नहीं सकते हो क्योंकि ये इतना मजबूत होता है आर्मर्ड। तो केबल से जो इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी है वह चोरी भी आप नहीं कर सकते हो यह अगर आर्मर्ड केबल है, क्योंकि इसको तोड़ना काटना आसान नहीं होता, बहुत ही टफ केबल होती है, बहुत हार्ड केबल होती है। इसीलिए इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है जलवायु परिस्थितियों से बचाव होता है। देखिए इस पर क्या है कि जब आर्मर्ड केबल का आप उपयोग करते हैं तो जलवायु का इस पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अगर गर्मी पड़ रही है, ठंडक है, बारिश है, बर्फ़ है, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, परिस्थिति किसी प्रकार की है, आप आर्मर्ड केबल वहाँ पर डाल दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉपर तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार कितना भी ठंड पड़ जाए, कितना भी गर्मी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी केबल में। प्रॉपर तरीके से केबल काम करती रहेगी। लेकिन यदि कोई नॉर्मल केबल है तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही थोड़ी हीट बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो वो थोड़ा मुलायम हो जाती है ना, तो मतलब उसका जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रह पाता है। तो उससे क्या होता है कि दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कोई मतलब अब नॉर्मल केबल गई हुई है, हल्की सी वो मुलायम हो गई, कोई मतलब थोड़ा वजनी कोई चीज़ या कोई आदमी गया तो उससे क्या होगा, केबल जो आपकी पंचर हो सकती है। तो वो दिक्कतें आर्मर्ड केबल में नहीं होती हैं। इसमें अगला है अग्नि से सुरक्षा। केवल इस आर्मर्ड केबल का जहाँ पर आप उपयोग कर रहे हैं, अगर वहाँ पर किसी प्रकार से आग लगने की भी संभावना है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लीजिए वहाँ पर जहाँ पर केबल गई हुई है वहाँ पर यदि आग भी लग गई है, नॉर्मल केबल है तो तुरंत वो जल जाएगी। लेकिन यदि आपकी आर्मर्ड केबल वहाँ से गई हुई है तो आर्मर्ड केबल क्या करती है कि ये जो आर्मर्ड होता है ये पूरी तरह से सेफ रखता है केबल को, और केबल में जल्दी आग नहीं पहुँच पाती है, केबल पूरी तरह से सेफ बची रहती है। इसलिए भी आर्मर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इसका जो जीवन काल है वो बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ, क्योंकि इस पर ना मौसम का प्रभाव पड़ता है, ना पानी का प्रभाव पड़ता है, ना आग का प्रभाव पड़ता है, ना आप मैकेनिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है केबल। तो हर प्रकार से सेफ होने की वजह से यह केबल बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है। इसके लाइफ जो होती है, जीवन काल, मतलब एक बार आप डाल दीजिए फिर भूल जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फ्यूचर में।
जो आर्मर्ड केबल होती है। इसी वजह से, और इसका खास बात ये भी है कि यह केबल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है, सस्ती है केबल, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जो नॉर्मल केबल है उससे मुश्किल से 10 से 20% आपको पैसा और देना पड़ेगा, आपको आर्मर्ड केबल मिल जाएगी। तो आर्मर्ड केबल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा उपयोग में इसको आसानी रहती है, मतलब आर्मर्ड जो केबल है इसको आपको कहीं पर भी बिछाना है, कहीं पर का मतलब सप्लाई देनी है तो भी आसान है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम होती है तो आपको वहाँ पर केबल से सप्लाई देने में दिक्कत आती है। नॉर्मल केबल का ही उपयोग करना मतलब आसानी से कर पाते हैं। आप आर्मर्ड केबल का भी उपयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, मतलब इसको आप उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं जो आर्मर्ड केबल होती है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा विशेष रूप से आर्मर्ड केबल का उपयोग किया जाता है, अर्थिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि एक पैनल हमारा ये है और एक पैनल हमारा ये है, ठीक है। अब दोनों पैनल है, अब मान लीजिए इस पैनल में अर्थिंग आ रही है, प्रॉपर तरीके से अर्थिंग है, लेकिन ये जो पैनल है वहाँ पर अर्थिंग नहीं पहुँची हुई है, अर्थिंग वहाँ पर पहुँचाना मुश्किल है। तो इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं कि केबल में क्या होता है कि इस प्रकार से देखिए ये ग्लैंड लगा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ग्लैंड लगा होता है केबल में, आर्मर्ड के ही ऊपर वो ग्लैंड फिट होता है। अब वो क्या होता है कि इस साइड में केबल में ग्लैंड लगा दिया आपने, ठीक है, और इस केबल को इस प्रकार से इसमें भी ग्लैंड लगा दिया। तो ये जो आर्मर्ड है ना इसमें ये जो ग्लैंड लगेगा वो देखिए इस प्रकार से ये जो मेटल में पूरी तरह से कस जाता है ग्लैंड। अगर आप ग्लैंड के ऊपर कमेंट करेंगे ग्लैंड क्या होता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो ग्लैंड होता है ये प्रॉपर तरीके से जो आर्मर्ड को ही पकड़ करके रखता है। अब चूंकि यहाँ पर अर्थिंग है इस पैनल में और यह आर्मर्ड क्या है, एक कंडक्टर है, और उसकी वजह से यहाँ पर सीधे सीधे जो अर्थिंग है वो पहुँच जाती है। मैं आपको अलग से स्पेशल वायर डालने की या तार डालने की ज़रूरत नहीं है, इस आर्मर्ड की मदद से आप अर्थिंग का भी उपयोग ले सकते हैं और लिया भी जाता है इंडस्ट्री वगैरह में। तो अर्थिंग के लिए भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसके अलावा जो केबल में जो ग्लैंड का उपयोग किया जाता है वो इसी आर्मर्ड की वजह से ही संभव हो पाता है। देखिए केबल में क्या होता है कि जब आप आर्मर्ड का उपयोग वाली केबल का उपयोग करते हैं तो वो हर प्रकार से मैकेनिकली स्ट्रांग होती है, और जब प्रॉपर तरीके से ग्लैंड हो जाता है ना तो किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट या किसी भी प्रकार से जो मान लीजिए जिससे कनेक्शन किया हुआ है, अगर आर्मर्ड केबल नहीं है तो उसमें प्रॉपर तरीके से ग्लैंड नहीं हो पाएगा। और जब ग्लैंड नहीं होगा तो मान लीजिए किसी प्रकार से कोई चीज़ वजन पड़ गई, खिंचाव आ गया, मान लीजिए कहीं पर ये मान लीजिए तार है आपका और ये कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, नट बोल्ट में। अब किसी कारण से मान लीजिए ये इस तार में खिंचाव आया तो क्या होगा, ये तार जो है खुल जाएगा, टूट जाएगा, या मान लीजिए कनेक्शन यहाँ से तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट वगैरह, या आपका जो मतलब जो कनेक्शन है, टर्मिनेशन है, वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने प्रॉपर तरीके से आर्मर्ड का उपयोग किया है और उसमें ग्लैंड कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो ग्लैंड की वजह से देखिए इस प्रकार से ग्लैंड होता है, तो यह ग्लैंड क्या करता है, पूरी तरह से केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह पूरा पैनल के बेस में पूरी तरह से जाम हो जाता है। अब क्या होगा कि कोई भी वजन या कोई भी खिंचाव आने पे केबल के नीचे वाले हिस्से में खिंचाव आएगा, ग्लैंड की वजह से ऊपर कोई खिंचाव नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो टर्मिनेशन है वो हमारा टूटेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से जो टर्मिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से लगा रहेगा। तो इसलिए भी हम आर्मर्ड वाली केबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर तरीके से जो कनेक्शन है और टर्मिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से लंबे समय तक के लिए हो पाता है और आपका जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये कुछ कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम आर्मर्ड केबल का उपयोग करते हैं। यदि आपको कुछ और चीज़ें पता हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी आर्मर्ड केबल बहुत ज़्यादा बेहतरीन केबल होती है, सस्ती होती है और लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता है। मतलब एक बार आप इसका आपने कनेक्शन कर दिया या ख़रीद करके कहीं पर भी सप्लाई दे दी तो फिर आप भूल जाइए, कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट करिएगा अगर आपके मन में कुछ डाउट बचा हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन बची हुई है, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ, कमेंट किया आपने, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।